और उन्हीं में से सबसे प्रसिद्ध कहानी है बुलेट प्रूफ जैकेट या बुलेट प्रूफ चादर की। ये घटना है उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट के फतेहगढ़ की। एक दिन नीम करौली बाबा एक घर में घुस जाते हैं जहां दो बुजुर्ग पति पत्नी रहा करते थे। उन्होंने नीम करौली बाबा को जो भी रूखा सूखा रखा था वह खाने के लिए दे दिया, जिसके बाद बाबा के सोने के लिए चारपाई का बंदोबस्त किया और उन्हें एक चादर दी, जिसके बाद बाबा सोने चले गए। हालांकि उन दोनों को यह अफसोस था कि वे बाबा के लिए कुछ खास नहीं कर पाए। इसके बाद वे भी सोने चले गए। अचानक रात में बाबा के चिल्लाने की आवाजें आने लगी, मानो वो दर्द से कराह रहे हों। पर उस पति पत्नी में हिम्मत नहीं हुई कि वे बाबा के पास जाकर पूछ सकें। फिर अगले सुबह बाबा जाने लगे और जाने से पहले उस कंबल को मोड़ दिया और उन्हें कहा कि इसे गंगा में बहा देना और ध्यान रहे इसे खोलने की कोशिश मत करना। इतना कहकर बाबा वहां से चले गए, जिसके बाद बुजुर्ग पति पत्नी कंबल को लेकर गंगा की ओर चल पड़े। कंबल काफी भारी था, मानो उसके अंदर लोहा रखा हो, पर बाबा के आदेश के चलते उन्होंने उसे खोलकर नहीं देखा और कंबल को गंगा में बहा दिया। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली कहानी तो अब शुरू होती है। समय बीतता गया और ठीक 1 महीने बाद उनका बेटा वापस आया और उसने जो खुलासा किया वो चौंकाने वाला था। दरअसल जब नीम करौली बाबा उनके घर आए थे उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था और इंडिया अंग्रेजों का गुलाम था, जिसके कारण उस बुजुर्ग दंपत्ति का बेटा उस समय बर्मा के बॉर्डर पर अंग्रेजों की तरफ से जापानियों के खिलाफ जंग लड़ रहा था। उसने खुलासा किया कि जंग के दौरान एक रात अचानक जापानियों ने ब्रिटिश सोल्जर्स पर अटैक कर दिया। अटैक इतना बड़ा कि ब्रिटिश आर्मी कम पड़ने लगी। सारी रात दोनों ओर गोलियां चलती रहीं। उसे लगा कि अब वो कभी घर नहीं जा पाएगा, क्योंकि जापानी सोल्जर्स काफी ज्यादा थे और ब्रिटिश सोल्जर्स कम और धीरे धीरे और भी कम होते जा रहे थे और वो जंग के बीचों बीच खड़ा था। पर अचानक चमत्कार होने लगा। सारी गोलियां उसके अगल बगल से निकलने लगी। दुश्मनों के एकदम पास होने के बावजूद उसे एक भी गोली नहीं लग रही थी और सुबह होते होते ब्रिटिश आर्मी की रीइंफोर्समेंट आ गई और वो बच गया। ये सारी बात सुनकर बुजुर्ग दंपत्ति को याद आया कि यह वही रात थी जब नीम करौली बाबा उनके घर आए थे। अब बुजुर्ग दंपत्ति के सामने पूरा मामला साफ था। वे समझ गए उस चादर में कुछ नहीं बल्कि गोलियां थीं जो उनके बेटे पर चल रही थी और बाबा उन्हें अपने अंदर ले रहे थे और दर्द में कराह रहे थे। मित्रों, ये स्टोरी काफी ज्यादा फेमस है और आपको कई जगह सुनने को मिलेगी और ऐसे और भी स्टोरीज हैं। वैसे बाबा